नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप एक बार फिर देख रहे हैं भारत न्यूज़ 18। दोस्तों, मैं मौजूद हूं हाथरस के श्री कृष्ण ब्रह्मचार्य आश्रम में, जो कि पॉलिटेक्निक के ठीक बराबर में पड़ता है। ये संस्कृत का ब्रह्मचार्य आश्रम है, जो कि सरकारी है ऑब्वियसली। और जैसा कि आप समझते हैं कि सरकारी कॉलेजों की आज स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही है और लोग प्राइवेट कॉलेजों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, तो आखिर इस कॉलेज की स्थिति क्या है, ये आश्रम की स्थिति है क्या आखिर? आज हम आपको वही बताएंगे कि आखिर किस तरीके से चलता है और कैसी यहाँ की स्थिति है, कैसी यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है और कैसा यहाँ का वातावरण है। तो चलिए चलते हैं। हमें जानकारी मिल रही थी कि संस्कृत की बहुत हालत ख़राब है और इस कॉलेज में कई सालों से कोई टीचर की नियुक्ति नहीं हुई है। तो क्या था, हम जल्दी इस चीज़ का पता लगाने और देखते ही देखते हम पढ़ पड़े कॉलेज के अंदर। गेट के अंदर घुसते ही मानो देखा कि दूर दूर तक कोई इंसान ही नज़र नहीं आ रहा था। और अंदर जाने के बाद कुछ छात्रों से हमारी मुलाकात हुई और कुछ वहीं के लोग भी मिले। उन्हीं में से एक ने हमें किसी से ना मिलने के लिए कहा और लौट जाने के लिए कहा, और हम पीछे हटने वाले कहाँ थे। हमने भी प्रधानाचार्य से मिलने के लिए और जोर दिया और कुछ देर बहाने बनाने के बाद वो हमें प्रधानाचार्य से मिलाने के लिए राजी हो गए। नहीं चल रहा तो फिर क्या पूछोगे? अरे करो तो प्रिंसिपल है कहाँ? तुम बात तो करवाओ मेरी। है ना, बाहर बाहर गए। कहाँ बाहर गए? बाहर गए। कहाँ पे? ऑफिस। हैं? ऑफिस गए। ये भैया बता रहे हैं कि यहीं है। कौन सा भैया बता रहे हैं? ऑफिस गए वो है ना, यहाँ पे बताओ। कौन से ऑफिस गए? कर लिए, रिकॉर्ड हो रहा है। हैं? कौन से ऑफिस गए? DIS ऑफिस। DIS? हाँ। ये कौन सा ऑफिस है? कौन सा तुम्हें पता होनी चाहिए। नहीं, तुम चलो आओ ऑफिस में, ऑफिस में बैठो पहले। आ जाओ। तो देखा आपने कि किस तरह से बातों को गोल गोल घुमाने के बाद फाइनली इस शख्स ने हमें प्रधानाचार्य जी से मिलवा दिया। और अंदर पहुंचते ही हमने प्रधानाचार्य जी से एक के बाद एक प्रश्न पूछने चालू कर दिए। अभी यहाँ की कैसा चल रहा है एजुकेशन? संस्कृत का एजुकेशन तो सही चल रहा है, लेकिन अध्यापकों की कमी है। अच्छा, हाँ बैठ अचानक से उन्हीं के किसी व्यक्ति ने हमें उस कुर्सी पे बैठ जाने से मना कर दिया। ये सवाल तो हमारे मन में भी आया कि इस कुर्सी में खास क्या था, लेकिन पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए हमने अपने सवाल जारी रखे। हाँ सर। संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। अच्छा, अभी कितने टीचर हैं? मैं अकेला ही हूँ। आप अकेले हैं? आप किस पद पे हैं? प्रधानाचार्य पद पे हूँ मैं। अच्छा, ये नियुक्ति कब से नहीं हो रही सर? जो 1993 से नहीं हो रही हैं। उसके बाद कोई टीचर यहाँ पे कॉलेज में नहीं आया। तो आपने देखा कि 1983 के बाद से कोई नियुक्ति नहीं हुई, यानी कि संस्कृत भाषा का एक तरह से विलुप्तीकरण होना है। और बात तो निकल के ये आ रही है कि इस पे कोई सरकार का ही एक्शन नहीं ले रही है, यानी कि कोई सरकार का ही जोर नहीं है इस पे। अगर सरकार चाहे तो क्या से क्या कर सकती है, लेकिन आज असलियत यही है कि संस्कृत भाषा के जितने भी आश्रम है या कॉलेजेस हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। यानी किसी को भी उन कॉलेजों की, उन छात्रों की स्थिति देख के दया आ सकती है। छात्र कितने हैं आपके पास अभी? छात्र माध्यमिक स्तर पर 17 हैं, शास्त्रीय आचार्य में 72 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अच्छा, तो फिर उन लोगों की एजुकेशन फिर आप ही कराते हैं? किस तरीके से हो रही है? अभी दरवेद संविदा पे अपने पास से करके कराते हैं। अच्छा, संविदा तो उसका खर्चा गवर्नमेंट दे रही है, आप कर रहे हैं? अपने विद्यालय की तरफ से वहन करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब स्थिति खराब चल रही है कुल मिला के बात ये है संस्कृत की। हाँ, अगर सरकार ध्यान दे तो स्थिति सुधर सकती है। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लगता तो ऐसा ही है। हाँ, जैसे कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख रहा हूँ कॉलेज का, तो अभी लग रहा है कि निर्माण कई सालों से नहीं हुआ यहाँ पे, और सिचुएशन यानी कि काफ़ी पुराने टाइम से, और कोई
इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान नहीं दिया। संस्कृत समाज से जुड़ा तो पढ़ने आए ना बच्चे, रोजगार से और समाज से जुड़ेगी तभी तो पढ़ेंगे। पहले संस्कृत समाज चलाता था संस्कृत विद्यालयों को, अंग्रेजों के ज़माने में तो संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थी भरे रहते थे, छात्र संख्या बहुत रहती थी। अब गवर्नमेंट चलाती है, अब गवर्नमेंट के विद्यालयों को देख लो आप और पब्लिक स्कूलों को देख लो, वही अंतर है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल वाला है? नहीं, एडेड है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से एडेड विद्यालय है। एडेड है, यानी पूरी तरह स्टेट का ही है ना ये? जी जी। क्लास कितने बजे से चलती है सर, कितने बजे तक? क्लास 10 से 4 के बीच चलती हैं। अच्छा, कोर्स कौन से हैं अभी? कोर्स तो संस्कृत के अलग है ना सब। हाँ, वही कौन से? शास्त्री हैं, आचार्य हैं। डिग्री कॉलेज में शास्त्री आचार्य हैं और माध्यमिक स्तर पर पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा है। ठीक है। हॉस्टल की फैसिलिटी है आपके पास? हॉस्टल की नहीं है। नहीं। कुछ लोगों ने बताया था कि हॉस्टल भी है यहाँ पे, कुछ लोग रहते हैं। हॉस्टल की सुविधा नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी है वो कुछ लोगों को रखती है। मंदिर है जैसे, वो मंदिर की तरफ से व्यवस्था होती है उसकी। विद्यालय की तरफ से हॉस्टल की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट से कोई एड ही नहीं मिलती हॉस्टल के लिए, केवल वेतन कहते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता। 4 विद्यालय हैं हाथरस जनपद में, 2 विद्यालय अध्यापक विहीन है। कामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय है, उसमें कोई अध्यापक नहीं है 2 साल से। एक वैदिक संस्कृत विद्यालय कचौरा में है, वहाँ कोई अध्यापक नहीं है। कन्या गुरुकुल है, उसमें एक ही अध्यापिका बची है, वो इस साल सेवानिवृत्ति है उनकी। तो संस्कृत की जॉब नहीं निकल रही या अप्लाई नहीं कर रहा कोई स्टूडेंट? संस्कृत की रोजगार परक भाषा से जोड़ा नहीं गया ना, जानकारी नहीं है। हाई स्कूल है, हाई स्कूल समकक्ष लिखा आता है। जब कोई वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की तो उसमें लिखा होता है हाई स्कूल है तो हाई स्कूल के समकक्ष, तो उसमें लिखा हुआ हाई स्कूल पूर्व मध्यमा अथवा समकक्ष। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? वो उसमें समाज में जागृति आए ना कि पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा भी कुछ है। अब तो लोग ये कहते हैं क्या उत्तर मध्यमा करे आए, पूर्व पश्चिम करे आए, उत्तर पूर्व कर ली, इस तरह कहते हैं लोग, जानते ही नहीं है। वैल्यू खत्म होती जा रही है, मतलब मार्केट वैल्यू उसकी खत्म। इसीलिए लोग करना नहीं चाह रहे इन चीज़ों को। पंडिताई से जुड़ी रहेगी ना, केवल पांडित्य कर्म से जुड़ी रहेगी ना ये। और जो लोग करते हैं उनका मतलब स्कोप ठीक है किस ये संस्कृत का? करते हैं वो ठीक है, जब शास्त्री के बाद में बीएड करते हैं, टेट करते हैं तो अध्यापक बन जाते हैं। उधर सेना में चले जाते हैं, धर्मगुरु बन जाते हैं आचार करने के बाद में। अभी धर्मगुरु की भर्ती निकली थी, गए थे तमाम लोग। हाँ, देखा भी यही आ रहा है कि सर संस्कृत जो है विलुप्त होती जा रही है सोसाइटी से। उसको केवल पंडितों की भाषा समझ लिया है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये समझ लिया केवल पंडितों का ही धर्म है, इसको बचाना, हिंदू मात्र का धर्म नहीं है। यानी कि आज का छात्र संस्कृत भाषा से इतनी दूर भागने लगा है जैसे कि चूहा बिल्ली को देख के भागता है। ऐसा क्यों? सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों? वजह इसकी यही है कि संस्कृत भाषा की आज कोई वैल्यू नहीं रह गई। जैसे कि आज संस्कृत तो बड़ी दूर की बात है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आज हिंदी जानने वाले को एक तरह से कोई ना के बराबर वैल्यू दी जाती है। हर जगह इंग्लिश भाषा का महत्व रह गया है। हालांकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हिंदी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी हिंदी बोलते हैं, उसके बाद से हिंदी का थोड़ा स्तर सुधरा है। नहीं तो लग तो ये रहा था कुछ सालों पहले कि हिंदी लोग भूल ही जाएंगे और हिंदी बोलने में शायद शर्म भी आने लगी थी या यूथ को। हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी पे हमें ध्यान देना चाहिए। फ़िलहाल मैं आपको मुद्दे की बात करता हूँ जो कि संस्कृत भाषा के कॉलेज की मैंने जैसे गया और देखा कि कितनी दयनीय स्थिति है। तो जब किसी चीज़ का दायरा संकुचित हो जाता है तो उसका विनाश निश्चित है ना। बिल्कुल। संस्कृत भाषा तो सबकी भाषा है, हिंदू मात्र की भाषा है, हर भारतीय की भाषा है। जब किसी भी संप्रदाय का वो जो भारत में रह रहा है वो भारतीय है, चाहे वो कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो, संस्कृत उसकी भाषा है, उसको बचाना उसका धर्म है। और केवल पंडितों की भाषा समझ ली तो इसीलिए उसका संकुचित हो गया दायरा। बिल्कुल। हालांकि पंडित भी अभी संस्कृत की ओर से देख रहा हूँ कि ध्यान नहीं जा रहा अभी। नहीं, पंडित तो कर रहे हैं। पंडित जितने 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक सब संस्कृत में ही होते हैं। नहीं, औपचारिकता रह गई है। अब आपको ज्ञान ही नहीं है संस्कृत का तो पंडित क्या करा रहा है, आप क्या जानेंगे? सही बात।
आप मकान बनवा रहे हैं, आप देखते हैं मैं किस इंजीनियर से कराऊँ, किस मिस्त्री से कराऊँ। नहीं, आपको कोई पंडित कर्म कराना है तो किसी से नहीं पूछते कौन सा पंडित अच्छा है। बिल्कुल। और उसको आपको ये पता नहीं वो अच्छा कर रहा है गलत कर रहा है। इंजीनियर के साथ को पता है कि वायरिंग गलत कर गया है कि सही कर गया। तो आपको ज्ञान है इतना थोड़ा सा, आपको मिलने वालों को ज्ञान है, वो ही बता देंगे आपको मकान टेढ़ा बनाया है, लेंटर अच्छा नहीं डाला या चटक आ गई है। एक पंडित के कार्य को बताने वाला समाज में कोई नहीं है, इसे अच्छा किया या गलत किया। समाज में उसकी रुचि नहीं। आप कौन से सन से यहाँ पढ़ा रहे हैं? मैं 1978 से हूँ। 1978। आपने एजुकेशन को कहाँ से ले रखी है? मेरी एजुकेशन भी यहीं से हुई है। अच्छा, यहीं से। बहुत हो गया। यहाँ लगती हैं क्लास और पेड़ के नीचे लगती हैं। अच्छा, ये 2 जगह लगती हैं कि? हाँ, यहाँ पर और ज़्यादा बच्चे आते हैं, ऊपर भी हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ से आइए। तो अभी सर यहाँ स्टूडेंट तो दिख नहीं रहे। नहीं है स्टूडेंट तो आपको बताइए, व्यवस्था तो है तो उसमें अच्छा, बाहर। स्टूडेंट को इंग्लिश वाले स्टूडेंट अच्छा, ये कौन सी क्लास के हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ऊपर भी है ना, ये क्लास वाले हैं, ये लोग ऊपर लिखे हैं ना, देखो, ये लिखा है साहित्य विभाग। अच्छा, तो ये भी दिखवा दो कि किस तरीके के अभी इस समय तो बंद है भी। हाँ, अब कोरोना भी तो है ना, जितना भी अभी तो आप समझ ही रहे हैं, कोरोना की वजह से कितना वो चल रहा है। मतलब अभी जो पढ़ाई केवल इसमें हो रही है, और दूसरी जगह बता रहे थे जो? अरे यहाँ हो जाती है तो आश्रम पद्धति है, जहाँ हो जाती है पढ़ाई थी, जहाँ वो वहीं हो जाती है पढ़ाई थी। तो ये सारे हाथरस के वासी होंगे आसपास? नहीं, बाहर के हैं। बाहर के? हाँ, आसपास के यहाँ करो, कैमरा चल रहा है। और ये भैया आप स्टूडेंट हैं या क्या हैं? स्टूडेंट ही हूँ मैं। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? शास्त्री का। शास्त्री। कौन सा ईयर है आप? दूसरा। एजुकेशन अभी ठीक होती है? हाँ हाँ, और क्या। बाकी सब अरेंजमेंट ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया है, सही है अरेंजमेंट सब? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। क्लासेस कितने घंटे चलती हैं? क्लासेस 4 घंटे चलती हैं। शमीशान निर्वाणरूपमिवं व्याद्वतं जन्धरेजस्वरूप रजम्बेर्गुडम्बेर्दिकल्पं निराकाशमाकाशपादमरेय तो साराद संसाद मूरम तुमीरम दिराज्ञान गोटे तमीशम गिरीशम। कौन सा मंदिर था ये नमामि शमीशा। भारत न्यूज़ 18 के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई नियुक्तियां नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद मेरी प्रधानाचार्य जी से और बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा भी 1 साल बाद रिटायरमेंट होने वाला है, यानी कि अभी वो अकेले इकलौते टीचर बचे हुए हैं इस कॉलेज में, वही पूरा संभाल रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं वो थोड़े बहुत बच्चे हैं उनको ही, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद क्या होगा यह तो भगवान ही जाने और आने वाला समय ही बता सकता है। क्योंकि पिछले सालों को देखते हुए लग रहा है कि अभी भी कोई नियुक्तियां होना संभव नहीं दिख रहा। हालांकि प्रशासन को इस पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, नियुक्तियां करवानी चाहिए। इवन जितने सब्जेक्ट हैं उनके लिए तो वहाँ टीचर हैं। सरकार ने अभी नया एजुकेशन सिस्टम लागू किया है, नए सब्जेक्ट्स इंक्रीज़ किए हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। लेकिन जो पहले के सब्जेक्ट हैं वहाँ संस्कृत, हिंदी और जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके जो टीचर हैं इवन वो तो वहाँ मौजूद रहे, वहाँ पर कोई टीचर है ही नहीं, केवल प्रधानाचार्य
अकेले ही पूरा सिस्टम संभाले हुए हैं वहाँ। एक बंदा तो क्या क्या कर सकता है। हालांकि उन्होंने बातों में ये भी बताया कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचरों को हायर करते हैं, जिसका खर्चा भी हम ही लोग उठाते हैं। वहाँ पे कोई एग्ज़ाम होते हैं तो उनका खर्चा भी हम ही उठाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि जो कॉपी ले जाने लाने का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है वो भी खुद अपनी वो जेब से करना पड़ता है उन्हें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उनके खिलाफ़ भी इस पर कार्रवाई हो सकती है। और एग्ज़ाम जब बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं, चंद बच्चों के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट उन्हें करवाना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक व्यक्ति भी कब तक जिम्मेदारी इतनी उठाएगा, और शायद उठा भी रहा है तो उनका भी तो रिटायरमेंट है, उसके बाद होगा क्या वहाँ। हालांकि हाथरस में 4 संस्कृत के कॉलेज में, जिसमें से कि हमने भी एक ही पे विज़िट किया है, और सूत्रों के अनुसार जानकारी तो यही मिली है कि एक कॉलेज और है जो कि इसी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई। और टीचर्स जब नहीं है वहाँ पे, और जितने पुराने टीचर थे वो रिटायरमेंट हो गए उनका, तो बच्चे भी किससे पढ़ेंगे। एडमिशन होना बंद हो गया और वो उसके बाद उन कॉलेजों पे ताले लग गए। तो उस कॉलेज का भी हम निरीक्षण करेंगे, विज़िट करेंगे वहाँ, और देखेंगे क्या स्थिति है, वो आपको दिखाना चाहेंगे और दिखा के रहेंगे हम। और इसी बीच मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि हमारा चैनल भारत न्यूज़ 18 पब्लिक ऐप पे वेरीफाइड हो गया है, यानी कि अब आप पब्लिक ऐप के थ्रू भी हमारे चैनल की न्यूज़ देख सकते हैं। और बहुत जल्द कोशिश में लग रहे हैं कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी अपना अकाउंट वेरीफाइड करवा लें। अगर इससे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भारत न्यूज़ 18 को फॉलो कर लीजिए।